भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स लिए बगैर ही घर जाना पड़ गया और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी ना मिलने का मामला आईसीसी में ले जाने के लिए बेताब है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का यह कहना है कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। This is definitely we are going to do. There is a ICC conference in the month of November, in the first week of November in Dubai. In the next conference, we are going to launch a very serious and very strong protest against the act of the ACC chairperson. तो आईसीसी को कुछ एक्शन तो लेना चाहिए, आफ्टर ऑल गवर्निंग बॉडी है, उनको देखना चाहिए कि एसीसी का हाल क्या हुआ है। नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे बड़ी शख्सियत तो कोई है नहीं, लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। फिर अभी थोड़ी देर पहले जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि नवंबर में आईसीसी मीटिंग हो रही है, हम वहां मामला टेकअप करेंगे। अब ये देखें, पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये सैंक्शंस लगाने की इंडिया पसे पर्दा कहानियां चला रहा है। तो लिहाजा अब ये वक्त है कि पाकिस्तान अपना केस आईसीसी में मजबूत करे। वहां पर आपको पता है कि चेयरमैन उनका है, उनके हैं, सीईओ उनके हैं। बल्कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जहां पर मैच हुआ उससे आधे किलोमीटर के फासले पर आईसीसी हेडक्वार्टर है। कल इस फाइनल मैच को देखने के लिए ना आईसीसी के मतलब ये तो सस्पेंशन की तरफ जा रहे हैं ना, ये एक्ट है सस्पेंशन की तरफ जाता है, हेडिंग टू सस्पेंशन। लेकिन क्या है, क्योंकि इनका चेयरमैन इनका है, इनका सीईओ इनका है, इनका फाइनेंशियल डायरेक्टर आईसीसी में इनका है, कमर्शियल डायरेक्टर इनका है, तो सारी चीजें तो इनके पास है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा, मोहसिन नकवी साहब को, और हमारे मीडिया को बहुत अच्छा प्ले करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब एशिया के बाकी हैं, लिहाजा पाकिस्तान अपनी लॉबिंग करे। और इसमें राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इसमें फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करे और लीगल ओपिनियन ले कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ को कार्रवाई की साजिश करेगा और यकीनी तौर पर करेगा, तो फिर पाकिस्तान को उनको कैसे काउंटर अटैक करना है। ट्रॉफी लेनी है तो रूल्स के तहत, एथिक्स के तहत, रिवायात के तहत आपको दी जाएगी, वरना भाड़ में जाओ। और ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में बंद करके ताला लगा दिया है, मेडल भी ताला लगा के रख दिए हैं कि जो करना है तुम कर लो। वो 20-25 साल गुजर गए जब बीसीसीआई की दद्दागिरी होती थी, आईसीसी के ऊपर या एसीसी के ऊपर राज होता था। मोहसिन नकवी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा है कि अगर जंग ही तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त ही मिली है। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे में यह हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। भारत ने अब ये समझा हुआ है, जिस तरह इजराइल है ना, सियासत क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, उनसे बड़ी शख्सियत तो कोई है नहीं, लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। फिर अभी थोड़ी देर पहले जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि नवंबर में आईसीसी मीटिंग हो रही है, हम वहां मामला टेकअप करेंगे। अब ये देखें, पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये सैंक्शंस लगाने की इंडिया पसे पर्दा कहानियां चला रहा है। तो लिहाजा अब ये वक्त है कि पाकिस्तान अपना केस आईसीसी में मजबूत करे। लिहाजा पाकिस्तान को अभी नवंबर में तकरीबन कोई 5-6 जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिसाइज किया क्रिकेट के मैदान को, खेल को उन्होंने किया, जेंटलमैन गेम को उन्होंने बहुत ही अनजेंटलमैनली बना दिया। और बहुत ज्यादा जिस तरीके से उन्होंने कल हरकत की कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, पहले हाथ मिलाए हुए थे लेकिन अब कल हाथ मिलाना था। आपको मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद हॉट वाटर्स में धकेलेगा, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा आईसीसी में जाके, और आप देखिएगा कि हो सकता है पाकिस्तान पे क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की कोशिश की जाए। तो पहले से पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए। मोदी सरकार ने कर तो दिया ना कि क्रिकेट को इतना आलूदा कर लिया है सियासत से, तो जिस तरह सियासत में होता है कि अपना मौक़िफ़ आपको मनवाना होता है, तो आप मुख्तलिफ ममालिक के दुनिया में लोग गजा में मर रहे हैं। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत के भी हारने वाले को ना इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता है। यानी कि कल जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम ने, एक बहुत ही सोर लूजर्स वाला था। मतलब आप विनर हैं लेकिन आप टोटली सोर लूजर्स निकले। और पाकिस्तान ने इंडिया को क्योंकि जंग के मैदान में हराया और इंडिया से अभी तक वो चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने कहा खेल के मैदान को जरा ना जंग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप इंडिया के एटीट्यूड को देखें तो इससे ज्यादा बुरा जिस तरह से भाई इंडिया मैच जीती है, जितना कॉन्फिडेंस भाई इंडिया की टीम में है ना भाई, उतना कॉन्फिडेंस किसी और टीम में है ही नहीं। जिस तरह से भाई इंडिया की बॉलिंग करती है ना भाई, दूसरे काँप जाते, दूसरी टीम वाले काँप जाते जिस तरह इंडिया बॉलिंग करता है। और उसमें स्पिनर कुलदीप यादव का इतना बढ़िया कमाल रहा भाई, इतने अच्छे विकेट चटकाए उन्होंने। बट अभी 2 स्पिनर बाकी थे, उन्होंने तो बॉल अभी डाली नहीं, और अगले मैच में डाली, तब क्या होता भाई। अगर ये पहला मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरे मैच में कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप समझ सकते कि उन्होंने अगर वो भाई पहले ही मैच को भाई इतने अच्छे तरीके से जीत जाते तो उनके लिए बाकी मैच जीतना कितना आसान होगा। आप समझ सकते हो कि भाई इतनी खास इंडिया की अभी बॉलिंग बैटिंग भी चल रही है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, कुलदीप, अक्षर पटेल,
इतनी अच्छी बॉलिंग अभी ले में दिख रहा है, फॉर्म में भी दिख रहा है, तो इनका भाई जवाब ही नहीं। अभी इनका फॉर्म इतना तगड़ा चल रहा है कि भाई कौन सी भी टीम इनके सामने अभी 0 है। जिस तरह से भाई इंडिया की टीम ने विकेट चटका है ना भाई, मज़ा आ गया। इस मैच को देखने में मज़ा आ गया। मात्र 57 रन पे ऑल आउट कर दी थी भाई यूएई को, 57, मात्र 57। फिर बैटिंग में उतरे भाई अभिषेक शर्मा ने, क्या शानदार शॉट खेले। शॉट के तो दीवाना हम भी हो चुके हैं। जिस तरह से उसने शॉट खेला ना भाई, मज़ा आ गया। ऐसे शॉट देखने को भाई कमी मिलते हैं। फिर अपने भाई यशस्वी जायसवाल है तो नहीं, शुभमन गिल आते भाई। शुभमन गिल क्या तगड़ा खेला भाई। सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छे प्लेयर। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने भाई 6 मारा ना, उसका तो भाई दीवाना में पक्के से हो गया। अगर इस मैच को देखने में भाई 14 तारीख को ऐसा मैच हो जाए ना भाई, बस भाई लड्डू बांटने की तैयार कर देना भाई। जिस तरह से इंडिया की टीम का प्रदर्शन दिख रहा है, वो 14 तारीख को ऐसे ही होने वाला है। आप समझ सकते हो कि इतनी उन्होंने प्रैक्टिस की है। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है कि वो पहले मैच में ही इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो दूसरे मैच में पाकिस्तान को तो भाई उल्टा फुल्टा कर देंगे। वो पाकिस्तान को हिला डालेंगे। पाकिस्तान भाई माफ़ कर दो, पाकिस्तान बोलेगा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं खेलना है तुम्हारे साथ, ऐसा बोलेगा पाकिस्तान। जिस तरह से हवा में उन्होंने यूएई को पटक दिया, इस तरह से ही वो पाकिस्तान को भी पटक देंगे। 14 तारीख को देखना होगा कि भाई कितना ख़तरनाक मैच होगा। जिस तरह से ये मैच खेलेंगे ना भाई, जीतेंगे और हमारा इंडिया का नाम अगले स्टेट पर ले जाएंगे। फिर हम अलग ही हार्दिक पांड्या में जोश ऐसा है भाई, ऑलराउंडर बंदा इतना अच्छा भाई, बॉलिंग बैटिंग दोनों इतनी तगड़ी करता है भाई, सामने वाला देखते ही हार जाता है। जिस तरह से अभी हार्दिक पांड्या की बैटिंग चल रही है ना भाई, उस तरह से अभी किसी की भी नहीं है। जिस तरह से फॉर्म में अभी हार्दिक पांड्या नज़र आए हैं ना भाई, उस फॉर्म में अभी कोई भी नहीं है। फॉर्म ऐसा होना चाहिए खिलाड़ी का कि सामने वाला देखते ही भाई काँप उठे। अभी आपने फॉर्म देखा हो कि भाई सामने वाली यूएई टीम इतनी अच्छी वो टीम, और वो काँप उठी मात्र। इतनी तगड़े तरीके से बैटिंग की है इंडिया ने, बॉलिंग की है। बॉलिंग का तो भाई जवाब ही नहीं इंडिया वालों का भाई। जिस अच्छे तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। फील्डिंग में तो भाई उन्होंने तो चांद लगा दी। फील्डिंग इतनी तगड़ी उनकी कि फील्डिंग में कोई सामने भी नहीं आता है। फील्डिंग हो तो भाई इंडिया वालों की, बैटिंग हो तो इंडिया वालों की। अगर इंडिया से कोई जीतता है तो भाई वो अफगानिस्तान होगा, वरना कोई नहीं होगा। इस फॉर्म में ही भाई चलते रहना। जिस तरह से अभी चल रही है ना भाई टीम, तगड़े तरीके से ऐसे इस